एक गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग और जंगल के जानवरों के बीच एक अनकहा रिश्ता था। वे एक दूसरे के साथ मिलकर शांति से रहते थे। गांव के बीच से होकर बहने वाली नदी उनकी जीवन रेखा थी। वह नदी गांव के लोगों के लिए पानी देती थी, मछलियां देती थी और जानवरों के लिए पानी का स्रोत थी। लेकिन एक दिन वही नदी उनके लिए संकट का कारण बन गई। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आसमान जो आमतौर पर चमकीले नीले रंग का होता था, अब हमेशा के लिए ग्रे हो गया था। बारिश की शुरुआत हल्की फुहारों से हुई थी, जो गर्मी से राहत दिलाने वाली थी। लेकिन जल्द ही बारिश तेज हो गई और फिर उसने थमने का नाम नहीं लिया। पहले गांव वाले इस बारिश के लिए आभारी थे, लेकिन अब उन्हें चिंता होने लगी कि नदी जो आमतौर पर शांत बहती थी, अब खतरनाक रूप से बढ़ने लगी। पानी जो पहले साफ और स्वच्छ था, अब गंदा हो गया था और अपने साथ जंगल से बहकर आए मलबे को भी साथ लिए जा रहा था। गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और धीरे धीरे उनके घरों की ओर जा रहा था। गांव के बुजुर्ग, जिन्होंने अपने जीवन में कई मानसून देखे थे, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्हें पता था कि अगर बारिश जल्द नहीं रुकी तो गांव पर गंभीर संकट आ सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए गांव वालों ने सूझबूझ और एकता से पहले ही आपातकालीन तैयारी शुरू कर दी। पहला दिन गांव वालों ने फौरन आपातकालीन बाड़ बनाए और सैंडबैग्स तैनात कर दिए। घरों, महत्वपूर्ण इमारतों और खेतों के चारों ओर सैंडबैग्स और तत्कालिक बाड़ बनाए लगाई गई, जिससे पानी का स्तर बढ़ने से पहले ही रोकने में मदद मिली। दूसरा दिन उन्होंने तत्काल जल निकासी और जल बहाव प्रणाली तैयार की। पाइप्स और नालियों का उपयोग कर पानी की दिशा बदली गई और अतिरिक्त जल को सुरक्षित स्थानों की ओर मोड़ा गया। इससे गांव के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बाढ़ से बचाया जा सका और फसलों की रक्षा भी की गई। तीसरा दिन एक ठोस सामुदायिक निकासी और सुरक्षा योजना बनाई गई। गांव वालों ने तुरंत सार्वजनिक सूचनाओं का आदान प्रदान किया, आवश्यक आपातकालीन आपूर्ति के साथ निकासी केंद्र स्थापित किए और स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया। चौथा दिन उन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित किया। महत्वपूर्ण इमारतों जैसे स्कूल, क्लिनिक और बिजली घर को अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई और महत्वपूर्ण वस्तुएं ऊंची जगह पर रखी गई। पांचवें दिन एक सार्वजनिक जागरूकता और संचार अभियान चलाया गया। स्थानीय रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी फैलाने के साथ साथ लोगों को बाढ़ की तैयारी और सुरक्षा उपायों के बारे में सूचित किया गया। जब नदी का पानी ऊपर उठने लगा और पुल टूट गया, गांव वालों ने पहले से की गई तैयारियों के कारण स्थिति को आसानी से संभाल लिया। राजू, गांव का बहादुर लड़का, और बाकी युवा ने मिलकर जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए गांव वालों की योजनाओं का इस्तेमाल करते हुए जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस बाढ़ ने गांव वालों को केवल बचाने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें नदी के किनारे एक नई बायो इंजीनियरिंग परियोजना स्थापित करने का अवसर भी दिया। बाढ़ के पानी के प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण की तकनीकी को अपनाते हुए गांव वालों ने बाढ़ के पानी को स्वच्छता परियोजनाओं और ग्रामीण बागवानी के लिए उपयोगी संसाधन बना दिया। इसके अलावा जंगल के दूसरी ओर भी सुरक्षित पर्यटन स्थल और सफारी के लिए सुविधाएं विकसित की गई। बाढ़ के कारण जंगल में मौजूद जानवरों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, जिससे पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्राप्त हुआ। गांव वालों की बहादुरी ने उन्हें पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बना दिया। उनके द्वारा स्थापित बाढ़ प्रबंधन उपायों और पर्यावरणीय सुधारों ने न केवल उन्हें संकट से बाहर निकाला, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में मदद की। जंगल के जानवर गांव वालों को आदर और
प्रेम से देखते थे। उन्होंने महसूस किया कि संकट की घड़ी में जब इंसान और प्रकृति साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा खतरा भी टाला जा सकता है। नदी जो कभी डर की प्रतीक बन गई थी अब उस एकता और साहस का प्रतीक बन गई जो गांव वालों ने दिखाया था। गांव और जंगल के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। गांव वालों ने मिलकर एक नया पुल बनाया जो नदी के दोनों किनारों को फिर से जोड़ता था। लेकिन वह पुल सिर्फ एक साधारण पुल नहीं था बल्कि उन गुणों का प्रतीक था जो राजू ने अपने कार्यों से सिखाया था, साहस, एकता और प्रकृति के साथ मिलकर। और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। हर मानसून में जब नदी फिर से बढ़ने लगती गांव वाले और जानवर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते। राजू की तरह वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और इस तरह उस दिन की घटना ने गांव और जंगल के रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना दिया।